नहीं है। पत्रम पुष्पम फलम तोयम तो में भक्ता प्रक्षति। गीता कहती है भगवान प्रेम से प्रकट पत्र से भी फूल से भी एक तुलसी दल भी चढ़ा दो तो भी प्रसन्न है, फूल भी चढ़ा दो तो भी प्रसन्न है। और देखो दुर्योधन ने द्रौपदी पांडवों की परीक्षा लेने के लिए यानी पांडवों को नीचा दिखाने के लिए दुर्वासा के लिए भेजा था। कब? जब वो भोजन कर चुके हो तब। बर्तन धुल गए उनके पास अक्षय पात्र था द्रौपदी के पास। उस अक्षय पात्र में कभी खत्म नहीं होता था भोजन, जो भी आता जाए खाता जाए, खत्म ना होने वाला है और सूर्य के द्वारा प्रदत्त था। लेकिन जब वो मन जाता धुल जाता फिर बोले कुछ नहीं है। वही हुआ। सप्तऋषि जो है दुर्वासा जी आए अपने पूरे का नाम जमात के साथ और कहा भूखे भोजन करिए, भोजन करेंगे हम आपके यहाँ, गंगा जी स्नान करने जा रहे हैं। द्रौपदी ने देखा, पांडव लोग ने कहा कि ठीक है महाराज आइए, आपकी भोजन की व्यवस्था होती है। द्रौपदी से कहा, द्रौपदी ने कहा हमने उस पात्र को तो धुल करके रख दिया। तब भगवान को याद किया, भगवान पधारे। भगवान भी कहते मैं भी भूखा हूँ, अरे बहन कुछ हो तो दे दे। अब उस अक्षय पात्र को उठा, उसमें एक चावल था। उस चावल को निकाल करके भगवान से कहा इसको आधा आप पालो, वो आधा संसार को पका दो। भगवान ने उसको आधा पाया और आनंदित हो गए, प्रसन्न हो गए, फर गए। और वो नहा रहे थे ऋषि, उनकी जमात नहा रही थी गंगा जी में। वो नहाते नहाते डकार लेने लगे, पेट फूलने लगा, अरे खाने की इच्छा दूर भाग गई, बिना खाए ही फर गए। अरे ऐसा स्वाद आया कि महाराज मानो खीर और मालपुआ पा ली है। तो भगवान पत्रम पुष्पम फलम तोयम एवं में भक्त्या प्रक्षति। पत्र और पुष्प में भी प्रसन्न होते हैं। तो जिसके पास जो हो दूध दही माखन मिश्री और सटोरा अटोरा गुड़ भून करके लाना और भगवान को भोग लगाना और प्रसाद बंटवाना। साथ ही सुंदर वस्त्र आभूषण आप पहन करके आएंगे जन्म में। और सदैव की खूब धूमधाम से कल भगवान श्री रामचंद्र जी का जन्म उत्सव मनाया जाएगा। फिर क्या कहना है, आइए भगवत नाम संकीर्तन करते हुए कथा को प्रारंभ। और हमारे महाराज जी आ जाएं, महाराज जी को बुलावा लाओ, आरती भी